नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। इन सभी खबरों पर सबसे पहले थोड़ा हम आपको बताएंगे और उसके बाद विस्तार से आपको जानकारी देंगे पूरे अपडेट के साथ इन खबरों के बारे में। सबसे पहली और अहम खबर नई राष्ट्रपति के शपथ समारोह को लेकर है। दूसरी खबर, आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल आज हिमाचल दौरे पर हैं। तीसरी खबर है, सोनिया गांधी की पेशी से पहले आज कांग्रेस की बैठक होगी, जिसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर अर्पिता मुखर्जी की पेशी को लेकर है, तो वहीं पांचवी खबर बिहार के छपरा में ब्लास्ट से जुड़ी है। छठी खबर है, देश में इन दिनों आसमानी आफत देखने को मिल रही है। सातवीं खबर रामपुर से है, जहां एक लड़के पर पुलिस का जुल्म देखने को मिला। और आठवीं और आखिरी खबर की अगर हम बात करें तो मैच से जुड़ी है, जो वेस्टइंडीज में भारत का डंका बजा है वो अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है इसकी आवाज। ऐसे में देखिए, ये 8 महत्वपूर्ण खबरें हैं। आठों खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर देश के लिए। आज देश को नए राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं और ऐसे में आज से जिम्मेदारी संभालेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो आज देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू आज देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। शपथ ग्रहण को लेकर क्या है तैयारियां, आपको दिखाते हैं। आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया। वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराकर ये जीत हासिल की। ऐतिहासिक जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिला। इसी बीच द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ लेने के बाद मुर्मू संविधान के सर्वोच्च पद को सुशोभित करेंगी। शपथ ग्रहण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उनका शपथ ग्रहण संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। इस मौके पर आसपास के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन समेत सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। संसद भवन के निर्माण कार्य पर रहेगी रोक। वहीं अब ये भी जान लीजिए शपथ ग्रहण समारोह का क्या कार्यक्रम है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू सुबह 9:25 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। 9:50 पर द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद एक साथ राष्ट्रपति भवन से काफिले में संसद भवन के लिए रवाना होंगे। 10:03 पर काफिला संसद भवन पहुंचेगा। संसद के गेट नंबर 5 पर दोनों उतरकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं के साथ सेंट्रल हॉल की ओर रवाना होंगे। 10:10 पर सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और राष्ट्रगान होगा। 10:15 पर शपथ ग्रहण होगा। 10:20 पर नई राष्ट्रपति का भाषण होगा। 10:45 पर नई और निवर्तमान राष्ट्रपति संसद से राष्ट्रपति भवन रवाना होंगे। 10:50 पर राष्ट्रपति भवन फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी। 11 बजे निवर्तमान राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से विदाई होगी। वहीं आपको बता दें कि मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की पहली राष्ट्रपति होंगी। इसके साथ ही वो प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम दिखा रहे हैं जहां द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में शपथ लेंगी और आज देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेंगी। 15वीं राष्ट्रपति देश को मिल चुकी है और द्रौपदी मुर्मू आज जो है शपथ लेंगी। उससे पहले देखिए उनके स्वागत में जो भव्य तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं।
तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए गए हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू का काफिला आप देखेंगे जो राष्ट्रपति भवन की ओर जाएगा सीधे, और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। उससे पहले संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बात अब दूसरी खबर की भी कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ बनाने में लग गई है, जिसको लेकर केजरीवाल कई दौरे भी कर चुके हैं। यही वजह है कि आज फिर केजरीवाल हिमाचल के सोलन जा रहे हैं, जहां वो 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत की थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस जीत के सहारे ही आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी हुई है। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहले के दौरे की ये तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन आज का जो दौरा होगा अरविंद केजरीवाल का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अरविंद केजरीवाल आज सोलन जाएंगे और यहाँ कई सारे पार्टी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी 26 जुलाई को पूछताछ करेगी। ऐसे में अब अगली पूछताछ से पहले सोनिया गांधी पार्टी नेताओं संग बैठक करने जा रही हैं, जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इससे पहले ईडी ने गुरुवार को सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के घर से ईडी के दफ्तर तक सत्याग्रह आंदोलन किया था। और उस वक्त भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए थे और उनका यही कहना था कि किसी भी एजेंसी के सामने हम झुकेंगे नहीं, लेकिन जो पूछताछ हो रही है वो गलत है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि ये बदले की राजनीति है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि अगर कोई संस्था है, अगर कोई एजेंसी है, वो अगर सवाल कर रही है तो जवाब देने में क्या तकलीफ है कांग्रेस को। और ऐसे में देखना होगा कि अब जब 26 जुलाई को एक बार फिर से पेश होना है ईडी के सामने सोनिया गांधी को, तो उस वक्त क्या कुछ होगा। लेकिन पिछले बार के पूछताछ में तमाम सवाल ईडी ने सोनिया गांधी से पूछे थे, जिसके जवाब सोनिया गांधी ने बखूबी दिए, लेकिन अब भी कुछ सवाल बाकी हैं जिनके जवाब लेना बाकी है। अब बात पश्चिम बंगाल की भी करेंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। उसे आज पीएमएलए में पेश किया जाएगा। इससे पहले रविवार को उसे कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया था। इसके लिए ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता के ईएसआई अस्पताल से लेकर बैंकशाल कोर्ट पहुंचे थे। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले का खुलासा होने के बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से छापेमारी के दौरान 20 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए थे, जिसके बाद उसे अब हिरासत में लिया गया है। ईडी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की शुरुआती पूछताछ में इससे जुड़ी कई अहम जानकारियों का खुलासा भी किया है। तो अब पूछताछ खत्म नहीं हुई है, पूछताछ लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ देखना होगा कि और क्या चीजें सामने आएंगी। लेकिन अर्पिता चटर्जी के घर से कई करोड़ रुपए बरामद जो हुए हैं, उसको लेकर खासतौर पर ईडी पूछताछ करेगी कि ये पैसे कहां से आए, कनेक्शन क्या है पार्थ चटर्जी के साथ। आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की भी करेंगे। बिहार के छपरा में विस्फोट की ऐसी वारदात घटी जिसने सबके दिल को झकझोर कर रख दिया। आखिर इस विस्फोट के बाद क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, धमाके में उड़ी पूरी इमारत। इमारत में होता था पटाखों का काम। विस्फोट में 6 लोगों की मौत, कई घायल। 3 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। बिहार के छपरा में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जहां एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए और चारों ओर लोगों के शव बिखर पड़े। अब तक 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, वहीं एक
गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पटाखे की फैक्ट्री जिस 3 मंजिला मकान में चलाई जा रही थी, वह पटाखे के धमाके से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। धमाके की ये तस्वीर देखकर आपने भी ये अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर ये विस्फोट कितना भयावह था। पटाखों और बारूद में ब्लास्ट होने की वजह से मकान ढह गया और पूरे परिवार के लोगों पर इसका असर पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई थी। बताया जा रहा है कि घर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं मलबे से पटाखों के फूटने की आवाज आ रही है। विस्फोट इतना जोरदार था कि करीब 1 घंटे तक रहकर विस्फोट की आवाज आती रही, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। वहीं रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग को बुझाया गया और घायल लोगों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि घर में पटाखा बनाकर बेचा जाता था। इसी दौरान पटाखे में आग लगी और विस्फोट हुआ। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बना रहे थे तो वो अवैध तरीके से बना रहे थे कि अनुज्ञप्तिधारी थे, और इन चीज़ों का पता लगा करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पूरे ज़िले में भी जो है जहां भी इस तरह की चीज़ है जो अवैध तरीके से बन रहे हैं, उनके बारे में भी आसूचना संकलन करके ऐसे जगहों पर छापामारी करके उसको बंद भी कराया जाएगा और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए लोगों और प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, जिससे घरों में पटाखों की फैक्ट्री नहीं खुले। न्यूज इंडिया के लिए छपरा से संवाददाता संजीव राय की रिपोर्ट। तो यूपी के रामपुर की थानागंज पुलिस इन दिनों सवालों में है। दरअसल थानागंज पुलिस अपनी नाकामी छुपाने में लगी है। उसे तो बस वाहवाही लूटनी है, चाहे कैसे भी मिल जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस एक ऐसी ही कार्रवाई की है जिसके बाद उस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। आखिर मामला पूरा क्या है, आपको दिखाते हैं। अपनी कार्रवाई को लेकर रामपुर की थानागंज पुलिस घिरती नजर आ रही है। घिरे भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस ने जो काम किया है वो न सिर्फ नाकामी छुपाने वाला है, बल्कि पुलिस कार्रवाई से भरोसा हटाने वाला भी। दरअसल पुलिस एक ड्रग माफिया को पकड़ने गई थी, लेकिन ड्रग माफिया तो पुलिस को गच्चा देकर एक पास के घर से होकर फरार हो गया, जिससे खिसियाई पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पड़ोस के घर से एक बाप बेटे को पकड़ लिया और थाने ले गई, जिसकी परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। जिसके बाद बाप को तो छोड़ दिया, लेकिन बेटे पर सारी भड़ास निकाल दी। परिजनों का आरोप है कि उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। साथ ही परिजनों की माने तो उनका लड़का बेकसूर है, जो बीकॉम में पढ़ता है और परीक्षा देकर लौटा था। वहीं पुलिस ने उनके बेटे के साथ मारपीट के बाद स्मैक के आरोप में जेल भेज दिया। डीएम साहब से करी, डीएम साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ के। उन्होंने क्या कहते मेरे हस्बैंड को छुड़वा दिया और ये कहा अभी 1 घंटे वेट करो, आपके बेटे को भी छुड़वा देंगे। मेरा बच्चा पढ़ता है, बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर दे रहा है। 10th में भी टॉपर रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था ग्रीनवुड में। 12th में भी टॉपर रहा है। एक तरफ जहां परिजनों का आरोप है उनके बेकसूर बेटे को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो वहीं पुलिस इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। मामले में पुलिस के आला अधिकारी गंज पुलिस को बचाने में लगे हैं। पुलिस का कहना है कि ये फैसल नाम का जो इसी का चचेरा फुफेरा भाई है, उसके साथ मिलकर स्मैक का काम करता और लंबे समय से ये काम नहीं कर रहा था। तो फैसल नाम का आदमी बताया जा रहा है, वो कई बार जेल जा चुका है और इस शहर का कुख्यात स्मैक तस्कर है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कहना है कि दौरान गिरफ्तारी कुछ चोटें आई हैं। मेरे द्वारा जांच की जा रही है और जांच करके अग्रिम और आवश्यक कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिजनों की माने तो पुलिस ने अगर उनके बेटे को नहीं छोड़ा तो उसका बीकॉम का एग्जाम छूट जाएगा, जिससे उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वहीं अब देखना ये होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ नया पहलू निकलकर सामने आता है। न्यूज इंडिया से रामपुर के लिए वासिक खान की रिपोर्ट। तो देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर जाम की समस्या है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और अभी क्या स्थिति है तमाम अलग अलग जगहों की, ये आपको दिखाते हैं।
हर बारिश से भारी तबाही, जल जमाव से मुश्किल में जिंदगी, स्मार्ट सिटी में भरा बारिश का पानी, एमपी के शाजापुर में डूबी स्कूली बस, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भारी बारिश ने यहाँ का क्या हाल कर रखा है। मूसलाधार बारिश ने यहाँ इस कदर कहर बरपाया है कि आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई डैम के गेट खोल दिए गए तो कई स्थानों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया ताकि लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर हो जाएं। बीते कुछ दिनों में भारी बारिश से क्या क्या हुआ, इन सब की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम पहली तस्वीर की बात करें तो पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां एक स्कूली बस पानी में डूबने लगी। वहीं अगर दूसरी तस्वीर की ओर नजर डालेंगे तो द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर आप देख रहे थे, क्योंकि देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुनी गई हैं और ऐसे में थोड़ी ही देर में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तमाम जो तस्वीर है आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।